सॉलिड स्टेट टॉपिक स्टार्ट किया। कल बिल्कुल बेसिक चीजें मैंने सिखाई थी, 5 मिनट रिवाइज कर रहा हूं। फिर जो कल हमने सीखा उस पे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, क्योंकि जो थ्योरी हम सीखते हैं उस पे क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वही आएंगे एग्जाम में। ओके, तो मैंने आपको पहले सिखाया कि हमें सबसे पहले यूनिट सेल का मीनिंग पता होना चाहिए, जिसको हिंदी में एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका कहते हैं। तो मैंने कहा यूनिट सेल क्या होती है? किसी भी लैटिस की क्रिस्टल की वह स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर जिसके ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं किधर भी जाए तो वैसी स्ट्रक्चर का रिपीटेशन होता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। उसको क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। फिर मैंने कहा हमें ऑफिशियली कौन सा क्रिस्टल पढ़ना? क्यूबिक क्रिस्टल पढ़ना, गणीय क्रिस्टल पढ़ना। तो टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल हमने देखा। टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल देखा तो कितने टाइप की होती? 3 तरह की, एससीसी, एफसीसी और बीसीसी। एससीसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी बोलो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। मतलब एससीसी का मतलब क्या होता है कि वो क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स ओनली कॉर्नर पे ही होते हैं। कहा होता है? बोलो, कॉर्नर पे ही होते हैं। एफसीसी का मतलब क्या होता है? एक बार एससीसी देख लिया, उससे सिंपल कोई हो नहीं सकती, तो एससीसी से एफसीसी बीसीसी बनती है। इसका मतलब एक बार कॉर्नर पे बताया तो किसी में भी हो कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे। तो एफसीसी में क्या है? नाम है फेस सेंटर। इसका मतलब कॉर्नर के साथ साथ एवरी फेस के सेंटर में भी होते हैं। बीसीसी का मतलब है बॉडी सेंटर, मतलब कॉर्नर के साथ बॉडी के सेंटर में भी होंगे। फिर मैंने आपको बताया कि एससीसी में पार्टिकल का संख्या कितनी होती? बोलो, एक। बोलो कैसे एक हुआ? तो मैंने आपको कहा कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि अगर मैं ये क्यूबिक यूनिट सेल बनाता हूं, क्लियर? जो डायग्राम है बार बार बनाना पड़ेगा। इसमें ये जो होते हैं वो क्या होते हैं? कॉर्नर होते हैं। क्या होते हैं? कॉर्नर। इसका मतलब हुआ टोटल कॉर्नर कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। ये आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसी स्ट्रक्चर से बोलो होगा इसमें, तो इसका मतलब हुआ ये एक कॉर्नर इसके लिए कितना पार्ट देता है? 1/8। कितना देता है? 1/8। तो इसका मतलब वो कॉर्नर की वजह से टोटल पार्टिकल कितना आएगा? 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 का या तो सम कर लो या 1/8 मल्टीप्लाई 8 कर दो। बात तो एक ही है। बोलो क्लियर? तो हमने एक बताया था, क्लियर? फिर मैंने आपको बताया एफसीसी। एफसीसी में टोटल पार्टिकल 4 होते हैं। 4 कैसे आए? एक तो कॉर्नर की वजह से, और एफसीसी में क्या होता है? हर फेस के सेंटर पे भी होता है। फेस टोटल कितनी होती है? 6। क्यूब में कितनी होती है फेस? बोलो, 6 होती। फेस मतलब ये दीवार, क्लियर? तो मैंने कहा ये दीवार कितने रूम की कॉमन है? 2 का। तो इसका मतलब हर फेस इसको कितना पार्ट देगी? 1/2। तो या तो 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 का सम कर लो, या फिर 1/2 इंटू टोटल 6 फेस है तो 1/2 इंटू 6 कर लो, 3 आ जाएगा। 3 और कॉर्नर का एक कितना हो गया? बोलो 4। क्लियर? अभी ऐसे बता रहा हूँ, कल मैंने आपको पूरा करके बताया था। फिर मैंने बीसीसी की बात करी। बीसीसी क्या होता है? जिसमें कॉर्नर के साथ साथ क्या होता है? बोलो, बोलो क्यू यूनिट सेल के सेंटर में भी होता है। तो ये तो पूरा इसी का पार्ट होगा। तो इसमें कितने होंगे? बोलो 1 + 1 2। 1 तो कॉर्नर की वजह से, बोलो 1/8 इंटू 8। और 1 कौन सा? ये वाला। तो हमने देखा 1 + 1 = 2। यहां तक कहानी समझ में आए? बोलो। फिर मैंने आपको बेसिक बातें बताई कि बोलो एक जो आपका एड्स है, जो किनारा है, वो बोलो कितना पार्ट देता है किसी एक यूनिट सेल को? जैसे ये किनारा है, क्लियर? तो मैंने कहा ये कितनों को टच करता है? 4 को। आज ये दीवार, मैं आपसे कहूं कि ये रूम, इधर भी रूम, ऊपर भी 2 रूम, तो ये वाली बोलो जो किनारा है वो 4 को टच कर रहा है। बोलो तो इस एक का कितना पार्ट हुआ? 1/4। क्लियर? तो एक इस क्यूब में यूनिट सेल में ऐसे किनारे कितने होते हैं? 12। और बोलो कितने होते हैं? 12। बोलो बात समझ में? कितने होते हैं? बोलो 12। कल आपको मैंने बताया था, क्लियर? तो ये हमने सारी बातें की थी। अब जितना हमने कल पढ़ा था उसमें बेस क्वेश्चंस करें तो डायरेक्ट पूछे जाने वाले तो एफसीसी में टोटल पार्टिकल, बीसीसी में टोटल पार्टिकल, जो वर्बली में बता रहा हूं, एससीसी में टोटल पार्टिकल। 3 क्वेश्चन ही हो गए। बोलो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आपको और डायरेक्ट पूछे जाने वाले एफसीसी में पार्टिकल की पोजीशन क्या होती है? बोलो कॉर्नर एंड एवरी फेस सेंटर, कॉर्नर एंड सेंटर ऑफ क्यूब,
ओनली कॉर्नर, ओनली बेस सेंटर, ऐसे तो वो भी आप दे सकते हो। 6 क्वेश्चन वो हो गए। क्लियर? 6 मतलब वाइस वर्सा करे, उल्टा सीधा पोजीशन देके बोलो, आपको यूनिट सेल पूछे, यूनिट सेल दे करके पोजीशन पूछे, तो वो तो आप कर ही सकते हो। अब आपको हाइपोथेटिकल पूछे जाते हैं। हाइपोथेटिकल में कैसे बनते हैं वो एक मैं बताऊंगा, बाकी आपसे पूछूंगा। पहले आप करोगे फिर मैं बताऊंगा। बोलो बात समझ में? तो यहाँ पर देखो, अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें और कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो यहाँ पर समझना। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपसे कहा, यदि बोलो आपसे मैं कहूं एक क्यूबिक क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, में ए पार्टिकल क्लियर, प्रत्येक कोने यानी कॉर्नर पर तथा बी पार्टिकल फोर फेस बोलो फलक के, मैंने कहा आपको केंद्र, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं पर उपस्थित हो, ठीक है। क्या बोला मैंने, कितने पर हो बोलो? 4, ठीक है। चलो एक बार आप 2 पे ले लो, कोई बात नहीं। क्लियर? 2 4 कुछ भी दे कर सकते हैं। बोलो बोलो 4 फेस के केंद्र पर हो, ठीक है। बोलो तो, ठीक है, तो इस क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल पार्टिकल, ठीक है, टोटल पार्टिकल होंगे। अब ऑप्शन होंगे आपके, बोलो कैसे? एक होगा 3, एक होगा 2, एक होगा 4, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, और एक होगा आपका, बोलो चलो नन ऑफ दीज। ये नन ऑफ दीज में क्यों देता हूं समझ के बोलो आपको, और समझे समझे बोलो। अब देखो पहले बताओ, ये क्वेश्चन करने के लिए रियल में आपको पता होना चाहिए कि पार्टिकल का नंबर कैसे निकाला जाता है। बोलो समझ रहे हो ना? खाली बोलो रट लिया कि एमसीसी में इतने, बीसीसी में, तो क्या होगा, डायरेक्ट पूछेगा तो आप कर लोगे, बट अगर घुमा दिया तो नहीं कर पाओगे। बोलो बात समझ रहे? और जो मैंने कल तरीका बताया इजीली कर सकते हैं। बोलो पहले बताओ अपने को टोटल पार्टिकल करना, नोट मत करो, इधर ध्यान दो। मैं आपको पहले जब समझा रहा हूं, क्योंकि मैं समझा के आपको भी तो पूछूंगा ना। अरे बोलो पूछूंगा नहीं पूछूंगा बोलो, तो मेरे कहने का मतलब पहले जो बता रहा हूं तब ध्यान दो। बोलो आपको मैंने कहा टोटल पार्टिकल की बात आएगी, तो बताओ कॉर्नर की वजह से एक हो गया, बोलो ओके। अब आप बताओ यहां पर कितनी फेस में रखा है, तो बताओ उतने का ही काउंट करेंगे। एक फेस का कितना पार्ट होता है, तो फेस कितनी है? बोलो आपसे मैं कह रहा हूं 1 + 1, पहले बताओ 2 करेंगे 4 करेंगे, बोलो 2। और समझे, अगर मैं फेस यहां पर 4 कर, जो आएगा वो करेंगे ना, और तब आंसर क्या हो जाता 3। अगर मैं फेस सारी पे रख देता तो 4। अरे बोलो समझे मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मतलब मेरे कहने का मतलब है कि कंपटीशन में आप रट के सब क्वेश्चनों का आंसर नहीं दे सकते। बोलो आपको मैं इस टॉपिक में यही बताना चाह रहा हूं, हर चीज मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन अप्लाइड भी आना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में एग्जामों में ऐसा ही आता है। बोलो बात समझ रहे हो ना? क्योंकि वो तभी तो पढ़ने वाले और नहीं पढ़ने वाले का फर्क पता चलता है ना। क्योंकि जो खाली रटा हुआ होगा वो तो खाली 4 अंक 2 ने बोलो 1 अंक बोलो इतना ही याद रखता है। क्लियर? बोलो आपको मेरी बात समझ में आए बोलो, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। पहले इस पैटर्न का आपको मैं एक करूंगा, फिर पैटर्न बदलूंगा। क्लियर? नोट करोगे? कैसे सोल्व किया समझ में आया बोलो? कल पढ़ाया था मैंने अच्छे से। क्लियर? अच्छा ईमानदारी से बताना, कल क्लास पे आओ और घर पे जाकर रजिस्टर नहीं खोला। सर से कभी झूठ मत बोलना, ऊपर वाला देख रहा है। बोलो मैं क्या बता रहा हूँ, हाथ खड़े करो किसने वापस रिवाइज नहीं किया। कोई नहीं खड़ा कर रहा, मैं डांटूंगा थोड़ी। बोलो क्लियर? बोलो रोज का रोज पढ़ना है, बात समझ ना? ठीक है, एक प्रिंसिपल बना लो अपना, रोज का रोज नहीं पढ़ूंगा तब तक सोऊंगा ही नहीं। तो अपने आप, क्योंकि आपको सोना जरूरी है, तो आपका फिर पढ़ोगे ही पढ़ोगे। बोलो बात समझ ना?
क्या बोला मैंने, समझ में आया? बोलो। ओके। क्या सोच रहा बच्चा, जग जाऊंगा? एक दिन जग जाना, 2 दिन जग जाना, और पागल जैसी हालत हो जाती है अगर आप नहीं सो ना। मैं क्या सोच रहा हूँ समझ रहे हो? बोलो आप। ओके। नंबर 2 में पूछू आपका, अब मैं पूछूंगा, आपको बताना है। क्लियर? ये सब कैसे क्वेश्चन है? हाइपोथेटिकल, जिसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है और उस इंफॉर्मेशन को यूज करके आंसर निकाल कर टिक करना है। ठीक है? हटा दूं मैं, बोले ये? ठीक है। मैंने आपसे पूछा क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक क्यूबिक यूनिट सेल, ओके, क्यूबिक यूनिट सेल में एक्स, बोलो, पार्टिकल सभी कोनों पर, ऑल कॉर्नर, तथा वाई पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल 60%, क्लियर, फेस के सेंटर पर, और लैंग्वेज तो जैसे देगी वैसे फॉलो करना पड़ेगा। ये 60% फेस सेंटर का मतलब कितनी फेस पे हो गया, जरा बताना। 4। और समझे ही समझे, बोलो हाँ कि ना? पहले बताओ, ऐसी इंफॉर्मेशन दे सकता है? बोलो। और बोलो, दे सकता है ना? 60% फेस सेंटर पर उपस्थित हो तो टोटल पार्टिकल की संख्या होगी। ठीक है? 2, 3, 4, ठीक है, और 1। यहाँ पर एक बार 4 फेस कर लो, चलो। ठीक है, पहले आप थोड़ा इजी करो। हुआ? अरे एकदम सिंपल। क्या होगा आंसर, बोलो? एकदम सिंपल है। ठीक है, 3 कैसे होगा, समझ में आया? बोलो। मैंने कहा आपको कॉर्नर के कारण तो कितना हो गया, बोलो? 1। मैंने कहा फेस के कारण, अब फेस उसने 4 बोली, एक फेस का 1/2, 4 का बोलो कितना करूंगा, 2, तो टोटल पार्टिकल कितना हो गया, 3। आया समझ में? बोलो। पहले बताओ, ये वेराइटी कर लोगे? बोलो। ठीक है, नंबर 3 पूछूं? एक मैं बताऊंगा, फिर आपसे पूछूंगा। ठीक है? और कुछ नहीं बोले, खाली एफसीसी बोल दे, मतलब सारे फेस के सेंटर पे, सारे कॉर्नर पे, तो वो तो डायरेक्ट 4 कर ही सकते हो। जब आपको इफ करके दे दे तो फिर वो कुछ भी जो पूछे वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है?
हो गया ये बोलो। क्वेश्चन नंबर 3, एक गण्य यौगिक क्यूबिक कंपाउंड एक्स एंड वाई एलिमेंट से बना है। यदि एक्स क्यूब घन के केंद्र सेंटर ऑफ क्यूब पर तथा वाई प्रत्येक कोने कॉर्नर पर उपस्थित हो तो इस कंपाउंड यौगिक का फॉर्मूला सूत्र, ठीक है, फॉर्मूला होगा। ऑप्शन कैसे देगा? x2y xy2 xy x2y3। देखो अब ये पैटर्न समझना, ज्यादातर इस पैटर्न के आते हैं। एक मैं बता रहा हूं, फिर आपसे बहुत सारे पूछ रहा हूं। इधर देखो ऐसा क्या करते हैं, सबसे पहले उसने x और y बोल दिया x और y। आपको करना क्या, जो अभी मैंने पहले सिखाया ना वैसे ही करना है। पहले देखो, आपको पहले x का रखा घन के केंद्र पे, बताओ घन के केंद्र पे रखते हैं तो कितना आता है? 1। और समझे समझे बोलो। y को कहा रखा है? कॉर्नर पे। कॉर्नर पे, प्रत्येक कॉर्नर पे रखा तो क्या आएगा? 1। तो बताओ इसका रेशियो, इन दोनों का रेशियो क्या हुआ? 1:1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्स वाई। और समझे समझे बोलो। वेरी सिंपल। एक बार वापस बताऊं, समझ में आ गया? आ गया? वो तो अभी मैं पूछूंगा, आप बात करना। क्लियर? और जो अभी सिखा रहा था वैसे ही है ना, बस आपको पार्टिकल ने पूछ करके फॉर्मूला पूछ लिया। क्लियर? पूछू मैं, बोलो। ठीक है, 4 ऑप्शन दूंगा, पहले आप करना फिर मैं बताऊंगा। ठीक है? ये एक्स वाई ए बी पी क्यू एम एन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बोलो समझे समझे बोलो। क्लियर? आया पैटर्न समझ में? क्वेश्चन नंबर 4, एक क्यूबिक कंपाउंड ए एंड बी एलिमेंट तत्व से बना है। यदि एक्स ए प्रत्येक कोने तथा प्रत्येक फेस के केंद्र में उपस्थित है तथा बी घन के केंद्र में उपस्थित है तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला सूत्र होगा। ठीक है? पहला ऑप्शन A3B, दूसरा AB4, तीसरा A4B,
चौथा ए बी। बताओ क्या होगा? पहले आप करो फिर मैं बताऊंगा। 5 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। क्लियर? बस आपको आना चाहिए करना, बात समझ ना। किस किस का हो गया हाथ खड़े करो। बाकी करो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। ठीक है? और अभी सिखा के फिर पूछा मैंने। ठीक है? अच्छा, एक ई और दूं क्या? इनमें से कोई नहीं? नहीं नहीं, किसी का और कुछ आ रहा हो? ठीक है, चलो एक बार हाथ खड़े करो। ए किसी का आंसर? बी, सी, डी? कुछ हाथ खड़े नहीं कर रहे। एकदम इजी। देखो, ये ए और बी है, ध्यान से समझना। ए कहां पर रखा? एक तो कोने पर रखा, कोने की वजह से एक हो गया। एक हर फेस पे रखा, फेस की वजह से कितना हो गया? 3 हो गया। इसका मतलब टोटल कितने हो गए? 4। बी कहां रखा? सेंटर पे। तो इसका मतलब 4:1 का रेशियो से क्या बनेगा? ए फॉर बी बनेगा ना। और कितना इजी होता है मुझे बताओ। अब पूछो, सब करना इस बार। क्लियर? आए समझ में? बोलो। पूछू मैं? बोलो। ये मैं जो लिख रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? बोलो। इफ क्यूबिक कंपाउंड फॉर्म बाय, बोलो, ए एंड बी एलिमेंट, इफ आपका पोजीशन ऑफ एलिमेंट एवरी कॉर्नर एज वेल एज एवरी फेस सेंटर एंड बी प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ क्यूब, फाइंड आउट फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। क्लियर? ओके। अब आपको मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा हूं मैं। ठीक है? जब तक सब नहीं करोगे तब तक आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। क्लियर? क्योंकि इस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, अरे कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको तो तरीका आना चाहिए। क्लियर? मैंने कहा एक, बोलो, क्यूबिक कंपाउंड एक्स एंड वाई एलिमेंट, ठीक है, से बना है। एक्स प्रत्येक कोने, कॉर्नर के साथ साथ, बोलो, घन के केंद्र, सेंटर ऑफ क्यूब पर उपस्थित है तथा y प्रत्येक किनारे, ठीक है, एड्स पर उपस्थित है, तो यौगिक यानी कंपाउंड का सूत्र, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ठीक है,
होगा। ऑप्शन है एक्स वाई, x2y, xy2, x2y3, x3y2। ठीक है, पक्का ऐसे ही ऑप्शन आएंगे बोलो। इसीलिए कल बेसिक सिखाया था मैंने आपको, सारा उसी पे बेस्ड खेल है। हो गया। बहुत सारे तो एकदम धीरे धीरे लिख रहे हैं ताकि उनका करने का मौका ही नहीं आए। अरे बोलो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं अपन, आगे रहना चाहिए हमेशा क्वेश्चन करने में। गलत सही उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका एफर्ट्स मायने रखता है कि आप कोशिश कर रहे हो। लर्निंग पेज है, या तो सही होगा या गलत होगा। क्लियर? तो वो तो सीखते समय गलत भी हो जाए तो बिल्कुल नाराज नहीं होना है। बोलो बात समझ, वो तो कोई दिक्कत नहीं होता है। बट जब हम सीख ले, रिवाइज कर ले और जब सीट में सोल्व करो तब सही होना चाहिए। ये तो अभी मैं आपको सिखा रहा हूं ना। अरे बोलो गलत होगा तो सीखेंगे, बहुत समझो ना। ओके, हो गया। ए किसी का आंसर, बी, हाँ कोई बात नहीं। अच्छा, हाथ मतलब यूं होना चाहिए। ये यूं में तो क्या होता है, वह एग्जाम में क्या होगा, टिक करूं कि नहीं करूं। पहले बताओ, उसमें भी टाइम वेस्ट होता है। मैंने कहा आप चाहे गलत करो सही करो, कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ बस ये होगा, तो आपका टाइम बचेगा। बोलो बात समझो ना। सी, ओके, डी, ओके। अभी भी कुछ गलतियां कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं देखो, आंसर तो क्या है बोलो, पक्का डी है। अच्छा, पहली बात तो ये सीखने के बाद पेन चलाने की जरूरत नहीं, हवा हवा में हो जाते हैं। अभी तो चलाओ कोई बात नहीं, ठीक है। इधर देखो, एक कौन है एक्स और एक कौन है वाई। पहले बताओ, पहले एक्स को निपटाना है कि पहले वाई की तरफ देखे। एक्स। क्लियर? ओके। बोलो एक्स कहां पर रखा है, एक तो कोने पर, ओके, एक घन के केंद्र पर। बोलो मैं ऐसे क्यों करता हूं, समझ में आया बोलो आपको। अच्छा, वाई कहां पर रखा है, बोलो प्रत्येक किनारा लिखा हुआ है। एक किनारा का कितना भाग होता है, 1/4। किनारे कितने होते हैं, 12। और बोलो कल बताया था मैंने, कितना आया बोलो, 3। अच्छा, 2 3 का रेशियो आ गया, फिर तो फटाक से x2 y3। अब मैं एक और पूछ रहा हूं, इस बार सबका राइट होना चाहिए। क्लियर? जो भी ये बता रहे थे। अच्छा, कोई कैसे मैंने निकाल तो दिया, तो बस मैंने 3 2 टिक कर दिया। अरे बोलो बहुत बड़ी गलती, इससे अच्छा तो करता ही नहीं। मैं क्या बता रहा समझ में, कम से कम नेगेटिव तो नहीं होता। अरे बोलो, मतलब आपने आंसर निकाल दिया और टिक करने में गलती कर दी, वो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। बोलो बात से बहुत बड़ी, और बहुत सारे एग्जाम में स्टूडेंट करके आते हैं ऐसी मिस्टेक, तो वो तो आपको उनसे बचना है। बोलो बात समझ ना। क्लियर? ओके। अब मैं आपको एक और पूछो, इस बार सबका सही होना चाहिए। अच्छा, तरीका तो वही रख रहे हैं अपन, जो अपने का करना है, कोई तरीका चेंज नहीं है। और ऐसा कुछ भी याद भी करने की जरूरत नहीं है, केवल मैं क्वेश्चन कराकर आपके माइंड में फिक्स पैटर्न कर रहा हूं कि अगर ऐसा कभी एग्जाम में आए, जो इंफॉर्मेशन दे उसको यूज करो, आंसर टिक कर दो। कोई फॉर्मूला तो याद करना है नहीं। बोलो क्लियर? ओके। नेक की रट लो कि बोलो इसमें इतने पार्टिकल, इसमें इतने, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं बोलो। और बोलो ऐसे ही आते हैं अप्लाइड क्वेश्चन। ठीक है, एक क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है, क्रिस्टल MnN, ठीक है,
बोलो, मैंने कहा एलिमेंट, पार्टिकल कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, से मिलकर बना है, ठीक है, बना है। यदि m m 8 किनारों पर, ठीक है, तथा n प्रत्येक कोने तथा दो फलक, फलक मतलब फेस, ठीक है, पर स्थित है, तो यौगिक का सूत्र, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड निम्न में से होगा। क्लियर? मेरा प्रयास यही है कि हर एंगल से आपको चीज समझ में आ जाए, और समझे ही समझे बोलो, मतलब आप ऐसे ट्रेंड हो जाओ कि आपको कुछ भी दे आपको करना आना चाहिए। क्लियर? पहला ऑप्शन देगा m, ठीक है, 2n m, ठीक है, n2 mn, और इनमें से कोई नहीं। देखो, जब कभी भी ऐसे ऑप्शन आते हैं ना, जब ये लिखा हुआ आ जाए नन ऑफ दी, तो उस समय बहुत कॉन्फिडेंटल होना पड़ता है टिक करने के लिए। और समझे ही समझे बोलो, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, समझ में आया बोलो? मतलब कॉन्फिडेंटल वाला ही कर सकता है बोलो, जो थोड़ा बहुत आधा अधूरा जिसको आता है वो बोलो कर नहीं पाएगा। बोलो, बात समझ रहे हो ना? ठीक है, हो गया है तो पलक झपक लगता है, इतना ही बोलो करने का टाइम लगता है इसमें। कुछ भी पूछू, तरीका वही जो मैंने सिखाया है। क्लियर? किस किस का हो गया, हाथ खड़े करो। बाकी भी करो, बहुत इजी है। क्लियर? एक एक चीज जो मैं सिखाता हूं उसमें आपको इसलिए क्वेश्चंस कराता हूं क्योंकि मैंने कहा थोड़ी बहुत छोटी सी होती है। बोलो थोड़ी, बोलो सीखने के बाद उसका अप्लाइड नहीं करोगे तो एग्जाम में आपको नहीं होगा। बात समझना। थोड़ी तो क्या होता है, एक टॉपिक में मैं आपको पूरा सॉलिड स्टेट पढ़ाने के बाद 5 मिनट का रिवीजन नहीं होगा, बट वो जो 5 मिनट का रिवीजन के लिए एक एक चीज आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, चलो ऑडियंस पोल लेते हैं। ए वाला किसी का? वेरी गुड। बी? वेरी गुड। सी? ओके, नन ऑफ दीज। इस बार सबके आंसर है। ए वाले भी हाथ खड़े किए, बी वाले भी किए हैं, इसका मतलब प्रयास अच्छा है। अरे बोलो सब, पहले बताओ एग्जामिनर भी क्या कोशिश करता है, ऐसा क्वेश्चन बनाओ कि सब एक बार तो खुश हो, सबको अपना अपना आंसर मिले, लेकिन आंसर तो एक ही सही होता है। बोलो क्लियर? ओके, पहले बताओ नन ऑफ दीज वाला कौन कौन है? ठीक है, चलो ठीक है, थोड़ी देर मुस्कान रखो। अब मैं सोल्व कर रहा हूं, बताओ। ओके, इधर ध्यान देना। पहले बताओ ये m और ये n। क्लियर? m मैंने कहा रखा, बोलो पहले m को निपटाऊंगा क्योंकि ये m और n क्या रखा, 8 किनारों पर। क्लियर? मुझे तो एक किनारे का पता है, अब वो चाहे प्रत्येक पे रखे, 8 पे रखे, 4 पे रखे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? एक किनारे का कितना वोल्ट रोल रहता है? कितने किनारों पर रखा? 8 पर। क्लियर? तो बताओ कितना आया? 2 आ गया। 2 बोलो। ओके, बात समझना। बोलो एन, एन कहां पर रखा? एक कॉर्नर पर। एक का रखा फलक के, फलक के कितनी फलक के? 2 फलक।
1/2 इंटू 2 किया तो बोलो ये आया 2। बहुत सारों ने ये निकाल लिया होगा। ये जो भी अटैक कर रहे हैं ना, उन्होंने सोचा अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है, कर दो नन ऑफ दिस। अरे बच्चा, ये आंसर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जब भी ये होता है, रेशियो हमेशा सिंप्लीफाइड किया जाता है। सिंप्लीफाइड किया जाता है मतलब बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं क्या होगा, बोलो 1n। वेल बताओ, एग्जामिनर तो दिमाग लगाएगा लगाएगा, बोलो किसको जाल में फंसाने के लिए? स्टूडेंट को। और आपको जाल में नहीं फंसना है। पहले बताओ, जिसने भी नन ऑफ दीज किया, बताओ ये लेके आगे थे कि नहीं आगे थे? बोलो मुझे पता था। अरे बोलो, मैंने देखो एक बात बोली थी कि ये नन ऑफ दी जब होता है ना, तो टिक करने से पहले बहुत कॉन्फिडेंट होना पड़ता है। मेरी बात को समझो। मैंने जान के ये क्वेश्चन क्रिएट किया ताकि ऐसी मिस्टेक आपसे एग्जाम में नहीं हो। बताओ, एन एम एन आएगा कि M2N2 आएगा? MN ही आएगा। M2N2 कभी ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हम रेशियो में हमेशा सिंप्लीफाइड करके जो बाद में बचता है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाते हैं। समझ में आया? बोलो। मेरे हिसाब से मैंने हर एंगल से आपको सिखा दिया है। बोलो, आपको अभी तो केवल इस चैप्टर का एक सिंपल फंडा क्या सीखा अपन ने, कि अगर FCC आपका BCC और SCC में अगर डायरेक्ट पार्टिकल पूछे तो कर सकते हैं, हाइपोथेटिकल इंफॉर्मेशन देख के पूछे तो कर सकते हैं। और ये फॉर्मूले बना रहे तो ये तो आएगी। बोलो आपको इसमें भी तो पहले पार्टिकल ही निकालने पड़ते हैं ना। बोलो ये उसके आगे की एक स्टेप है। देखो, उदास नहीं होना है, ऐसी मिस्टेक वापस नहीं करनी है, मैं ये सिखाना चाह रहा हूं। बोलो क्लियर? कि मैंने कहा ना, पढ़ती तो दुनिया है, खाली पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होते गवर्नमेंट एग्जाम में। 360 डिग्री आपका डेवलपमेंट होना चाहिए। आपको हर एक गलती जो दूसरे करते हैं वो उसमें इंप्रूवमेंट आपका होना चाहिए। बोलो बात समझना। ऐसा नहीं है कि ये ऐसी मिस्टेक आपको कहीं पर भी कराई जा सकती, पूरे साइंस में। और समझे समझे, क्या हम जेनेटिक्स टॉपिक नहीं पढ़ते? क्या वहां रेशियो के क्वेश्चन नहीं आते? और बोलो हर एक जगह जहां रेशियो का है वहां ऐसी मिस्टेक आपसे कराई जा सकती है। तो ऐसी मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए। क्लियर? कोई बात नहीं, MN ही होगा आंसर, ये मैंने जान के दिया। क्लियर? कोई बात नहीं, इतना समझ में आया बोलो आपको? ओके, आगे की कहानी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो 5 मिनट ब्रेक करते हैं।